जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीटी करंट अफेयर्स पार्ट 2 में। आप पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में हम लोग बात कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 401 तक, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 402 से लेके 412 तक, यानी टोटल जितने भी एमसीक्यूज एसपीटी करंट अफेयर्स में दिया हुआ है वो टोटल का टोटल पूरे 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। नाम है सुपर कॉप आरजे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आसानी से जुड़ सकते हैं या फिर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैराथन वीडियो अभी आती ही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 402 से स्टार्ट करते हैं। 402 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है थलप्पील प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाला 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? वो बनी है निवृत्ति राय। कौन बनी है? निवृत्ति राय। नेक्स्ट, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? लीजा फ्रेचेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम, अरुण साईराम, इन दोनों को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? वो है चीन। एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? राजस्थान में। यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा है? मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्करेटा बोंड्रोसोवा ने। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? भारत और जापान ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंद। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? आईडीबीआई बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई को।
पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? भारतीय पासपोर्ट की रैंक 80वां। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी की सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला कौन बनी है? मार्केटा बोंद्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रासिंग उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? वानिदू हसरंगा श्रीलंका के हैं। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस एपी शाही। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? नई दिल्ली। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया के साथ। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोडीमन ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों के स्थान में कौन सा स्थान मिला? 126। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया? ईरान। किस देश में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप
23 का खिताब जीता है भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? हम्पी। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? पनामा के साथ। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? केनरा बैंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो अपना भारत। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? नॉर्थन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश में बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? ये खोलने जा रहा है अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तंजानिया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? लालियान ज्वाला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। और अपना भारत कौन से स्थान पे है? 126। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा। चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अभिषेक अवस्थी। अडानी समूह में कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई? झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? P वीरामुथुवेल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल शुरू की घोषणा की गई? ये हो जाएगा पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन है? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 498। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अजीत अगरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया है EASA के साथ। किसके साथ? EASA। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। नेक्स्ट। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। आप लोग को मैं बता दूं
कि वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कंटिन्यू मैराथन वीडियो आने वाली है, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स ने। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दे दिया? वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो इस वर्ष जो है 14वां संस्करण था। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इस शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया? जर्मनी में किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेनेसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो ये देखिए मिजोरामेनेसिस है, तो आगे से ले लीजिए मिजो यानी मिजोरम। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो संबंधित है पाकिस्तान से। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो अपना भारत जीता है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो श्रीलंका के लिए। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा नहीं, ये हो चुका है गोवा में। सबसे अधिक पदक जीतने वाला कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? थिपाचा पुथापोंग, जो कि थाईलैंड की है। वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस को, उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इसके बनने से कुल अपने भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 54 टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व चैंपियनशिप 2023 जीता है? स्क्वैश विश्व कप 2023 जीता है? तो मिस्र। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? इगा स्वीतेक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? नेपाल। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया है? योग एट ऑफिस चेयर। भारत के। नेक्स्ट है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? चीन ने। पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं यह कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को। किस राज्य ने हाल ही में अरुणो पॉल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में बिहू कहू उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से? ओडिशा से। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई? उदयपुर।
किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। इकबाल मसीह पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा, नागालैंड में। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चाइना है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे? मुंबई। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर में। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की? विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चौबटिया में। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक कौन बना है? एमआरएफ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य का रहा? तेलंगाना का। इसे हाल ही में भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों की पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आईआईटी मद्रास को। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है? अहमदनगर का नाम बदलकर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? राजस्थान को हराकर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महाबलीपुरम में।
किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो पाकिस्तान और श्रीलंका में। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधारगृह किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया? पाकिस्तान में। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पिडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? बुल्गारिया से संबंधित। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई-शासित राज्य बना है? केरल। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं यानी 2023 का आयोजन किया गया? तो कुल 27 वर्ष बाद। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? जिसमें भारत 15 पदक जीता था और पहला स्थान पर रहा था। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया? तो बांग्लादेश द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? रितु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएससी की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थान की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? टाटा ग्रुप के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया? सूरीनाम के राष्ट्रपति ने। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश का। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? आरबीआई। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? चीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? नेपाल। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्लस में ये एसपीडी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 मैराथन का है। पार्ट 1 पहले हो चुका है, अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं एसपीडी करंट अफेयर्स पार्ट 1 और चैनल का नाम डाल दीजिएगा सुपर कॉप आरजे, तो स्टार्टिंग फर्स्ट में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा करंट अफेयर्स देखना तो बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। क्वेश्चन नंबर 603, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया।
भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा, तो म्यांमार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, तो फिजी। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो टेफून लॉन्च किया है तुर्की। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, रैयाना वर्नावी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, डेनिल मेदवेदेव। हाल ही में किस भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है, अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है, अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये है कर्नाटक के। सिद्धारमैया जो बने हैं वो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने, 22वें मुख्यमंत्री। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो डेंगू को। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, सिक्किम। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया लिंडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में जो अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है, यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है, नोरुमोल चाइवई। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है, फखर जमान पाकिस्तान के। हाल ही में पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, कौन, लियोनेल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो है दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 161। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने, डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है, राजकुमार राव को। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है, माना, उत्तराखंड को। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया, केरल में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है, न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया, बर्लिन जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है, नीरज चोपड़ा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया, एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पूल का उद्घाटन किया गया है, तो ये किस राज्य में किया गया है, तमिलनाडु में।
किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये के नोटों को वापसी की घोषणा की है? तो 2000 रुपये के नोट। भारतीय सेना के गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह है फ्रांस के। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है? तो मिजोरम में। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो समुद्र शक्ति जो है वो किन दो देशों के बीच है? भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज की गई है। तो अब कुल कितने नए टोटल उपग्रह हो गए? 145। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश की पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? 8 लोगों को। कितने वर्ष के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया? 58 वर्ष के बाद। भारत ने किस देश से शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार से। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को पहली संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया है? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट
ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया, न्यूजीलैंड के। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ, लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है, आईआईटी मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है, शारजाह शहर में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, नवीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा, पहले स्थान पर। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म, इसका संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है, 6%। इसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया, स्मृति ईरानी। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, 6ठा संस्करण। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये राज्य है पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है, उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, तो नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा यानी मोखा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है, यमन के द्वारा। हाल ही में एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे, फुटबॉल से संबंधित थे। इस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ले ली है, तो मास्टर कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास का लोकार्पण किया है, 5800 करोड़ रुपए का। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाला पहला एथलीट कौन बने हैं, लियोनेल मेसी। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है, ये रहा है अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है, ओडिशा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तेलिन एस्टोनिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है, शिरोमणि अकाली दल से। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन दो देशों के मध्य, आपको भी पता होगा, भारत और अमेरिका के मध्य। किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता है, माना, उत्तराखंड में जो है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो पाकिस्तान के। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया, 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने, विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे लोग लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है,
तो ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? केरल। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपक मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तमिलनाडु। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश। डेट ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 2023। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो भीमराव अंबेडकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया? साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा-1 लॉन्च किया है? केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रैपिड एक्स। और इसका नाम क्या है? नमो भारत। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैपिड एक्स अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या आएगा? नमो भारत। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? तमिलनाडु। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक के साथ अपना नाम 7वें स्थान पर करा? 14 पदक के साथ। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? 6000 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़ रुपए। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? हरदोई में और लखनऊ, दोनों जिले में। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान शुरुआत की है? गिरिराज सिंह। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 142.86 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया? मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? टोयोटा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद करा दिया है? जर्मनी। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूएसए। हाल ही में किस राज्य के कब्बू अंगूर जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता। भारत में पहली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 5 पदक। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टीज का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्णन राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश की दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? यह है महिला सुरक्षा से संबंधित। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा के। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? संजीता चानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को। H3N8 वर्ल्ड फ्लू दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? चीन में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर 6.6 से घटाकर 6.3 कर दिया है।
नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अदानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाशतीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किनके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। INS चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है? पंजाब एवं हरियाणा। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया? बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया है? 42%। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफलरी को एबल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित से संबंधित है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 का आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो तमिल। तो आज का ये जो SPD करंट अफेयर्स था, ये टोटल का टोटल 812 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैराथन वीडियो अभी कंटिन्यू आने वाली है। और मेरा मेहनत आप लोग को दिख रहा होगा कि 800 क्वेश्चन सिर्फ 2 वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।